अगली सुबह गौरी आज जल्दी उठ गई क्योंकि आज तीज था। उसने अपने बगल में देखा पर शिवांश नहीं था। यह देख उसने घड़ी की तरफ देखा तो टाइम देख वो समझ गई कि वो इस समय जिम रूम में होगा। तभी उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी तो अपनी मेहंदी को देख वो मुस्कुरा दी। उसके हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा आया था। उसे याद आने लगा जब कल वो मेहंदी लगवा रही थी तो दादी सा ने उससे कहा था कि अगर एक लड़की के हाथों पर मेहंदी का रंग गहरा आता है तो इसका मतलब कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। यही सोच गौरी की मुस्कान गहरी हो गई क्योंकि उसे पता था कि उसका पति उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। कुछ पल वो अपने हाथों को देखती रही, फिर उठकर कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद रूम का दरवाज़ा खुला और शिवांश अंदर आया, पर दरवाजे पर ही उसके कदम ठिठक गए जब नजरें आईने के सामने पड़ी। अपनी पत्नी पर गई। गुलाबी रंग की राजस्थानी पोशाक, माथे पर शीश फूल, नाक में नथ जो उसके होठों को चूम रही थी, गले में हार, हाथों में भरी भरी चूड़ियों के साथ सोने के कंगन और हथ फूल, पाँव में पायल और बिछिया। गौरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे इस रूप में देखकर शिवांश की धड़कनें बढ़ गई। उसे खूबसूरत एहसास होने लगे। वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। वहीं जब गौरी ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने पीछे घूमकर देखा तो दरवाजे पर खड़े अपने पति को देख वो उसकी तरफ देखने लगी। पर जब उसने शिवांश की उन जुनूनी और शिद्दत भरी नज़रों को देखा तो वो सिहर गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और धड़कनें बढ़ने लगी। शिवांश उसे अपनी जुनूनी नज़रों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। यह देख गौरी खुद में ही सिमटने लगी। शिवांश चलकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी दमदार आवाज़ में बोला, सुबह सुबह मारने का इरादा है क्या जान? यह सुनकर गौरी ने जल्दी से उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बेचैनी और तड़प से बोला, यह क्या बोल रहे हैं आप? सुबह सुबह ठाकुर जी करे आपको हमारी भी उम्र लग जाए। गौरी की बात सुनकर और उसकी आंखों में तड़प और बेचैनी देख शिवांश को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया, जबकि आज उसकी बीवी ने उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और वो उसके सामने मरने की बातें कर रहा है। यह देख उसने गौरी का हाथ पकड़ा, अपने होठों से अलग किया और अपनी गलती मानते हुए बोला, माफ़ कीजिए, आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे। गौरी ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और दूसरी तरफ जाते हुए बोली, हमने आपको कपड़े निकाल दिए हैं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम नीचे जा रहे हैं। उसे इस तरह जाता देख शिवांश समझ गया कि वो नाराज़ हो गई है, जिस वजह से वो बेचैन हो गया। इसलिए उसने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और बेचैनी और परेशानी भरी आवाज़ में बोला, नाराज हो गई क्या आप? गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वैसे ही उसकी तरफ पीट कर खड़ी रही। यह देख शिवांश कन्फर्म हो गया कि उसकी बीवी उससे नाराज हो गई है। बीवी नाराज हो गई, यही सोचकर वो घबरा गया। उसने जल्दी से गौरी को कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाया और उसे देखते हुए बेचैनी से बोला, प्लीज़ जान, नाराज मत होइए। देखिए, हम माफ़ी मांगते हैं, आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। पर गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाए खड़ी रही। शिवांश ने उसका चेहरा हाथों में भर ऊपर किया तो उसकी नम आंखों को देख और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने जल्दी से गौरी को अपने सीने से लगा लिया और तड़पते हुए शिद्दत से बोला, प्लीज़ रोइए मत, आपको पता है हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम वादा करते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। गौरी ने उसकी टी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया और सुबकते हुए बोली, वादा कीजिए आगे से आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। आप सुहाग हैं हमारे, हमारे पति। आपको कुछ हो यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके साथ ही तो अब हमारी ज़िंदगी जुड़ी है। अगर आपको कुछ हुआ तो हम भी खत्म हो जाएंगे। गौरी की बात सुनकर शिवांश ने उसे खुद से अलग किया और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए शिद्दत से बोला, कभी नहीं, अभी तो हमें साथ में पूरी जिंदगी जीना है, बहुत सी खूबसूरत यादें बनानी है। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, आपके सुहाग को कुछ नहीं होगा, हम कुछ होने ही नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर गौरी उसे देखते हुए बोली, फिर हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा सुहाग हमेशा सलामत रहे। यह बोल उसने झुककर शिवांश के पाँव को
छू लिया। शिवांश ने जल्दी से उसे कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, यह क्या कर रही हैं आप? आपकी जगह हमारे दिल में है, पाँव में नहीं। पर आप हमारे पति हैं और हमसे बड़े भी हैं, इसलिए हम आपके पाँव को छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। उसके बाद शिवांश ने प्यार और अपनेपन से उसके सिर पर हाथ रखा और सच्ची निष्ठा और लगन से बोला, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। भगवान करे आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे, आपके माथे का सिंदूर यूं ही चमकता रहे। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे मुस्कुराते देख शिवांश भी मुस्कुरा दिया। उसने गौरी के माथे को चूमा और बोला, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, किसी की नज़र ना लगे। गौरी के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। फिर शिवांश बाथरूम में नहाने चला गया और गौरी नीचे अंजना जी के पास चली गई। लगभग आधे घंटे बाद शिवांश तैयार होकर नीचे आया। अंजना जी ने जब उसे देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि शिवांश इस समय अपने ऑफिस के कपड़ों में रेडी हुआ था। उसने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। यह देख वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, कुंवर बेटा, यह क्या, आप ऑफिस के कपड़ों में रेडी क्यों हुए हो? उनकी बात सुनकर गौरी, जो दादी सा के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी, उसने भी शिवांश की तरफ देखा तो उसे उन कपड़ों में देख हैरान हो गई, क्योंकि वो तो उसके लिए अलग कपड़े निकाल कर आई थी। शिवांश ने भी उसकी तरफ देखा, फिर अंजना जी की तरफ देखकर बोला, मासा, हमें कुछ देर के लिए ऑफिस जाना होगा, एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है और क्लाइंट इसी वक्त हमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर अंजना जी परेशान होकर बोली, यह आप क्या बोल रहे हैं कुंवर? आपको पता है ना, कुछ देर में सब मेहमान आ जाएंगे। हमने आज आपको घर पर ही रहने के लिए कहा था। आप जानते हैं ना, यह बिंदनी की पहली तीज है, इस महल में उनका पहला त्योहार है। फिर आप उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अपनी मासा की बात सुनकर शिवांश ने गौरी की तरफ देखा, जिसका चेहरा भी शिवांश के जाने की बात सुनकर उदास हो चुका था, जिसे देख शिवांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर उसका जाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपनी मासा को देखते हुए बोला, हम जानते हैं मासा, इसलिए हम जल्दी आ जाएंगे। पछ हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। अंजना जी, पर कुंवर, उसकी बात को बीच में ही काटते हुए शिवांश बोला, प्लीज़ मासा, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जानती हैं हम बिल्कुल नहीं जाते। अब अंजना जी कुछ नहीं बोल पाई। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा, जिसका पूरा चेहरा उतर चुका था और आंखें भी नम हो चुकी थी। उसकी नम आंखों को देख शिवांश को बहुत बुरा लगा, पर उसने उस पर से अपनी नज़रें हटाई और वहां से चला गया। यह देख गौरी और भी उदास हो गई और चुपचाप अपनी दादी सा के पास बैठी रही। वहीं शिवांश बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस के लिए निकल गया। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। बार बार आंखों के आगे गौरी की नम आंखें आ रही थी, जिस वजह से बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर मजबूर था, क्योंकि जिस क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग थी, उसकी शाम की फ्लाइट थी, जिससे वो लंदन जा रहे थे। फिर 1 हफ्ते बाद ही वो वापस आने वाले थे, इसलिए वो आज ही यह मीटिंग करना चाहते थे। शिवांश ने गहरी सांस ली और खुद को शांत कर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। दोपहर का 1 बज रहा था। आस पड़ोस की सभी महिलाएं सूर्यवंशी महल के गार्डन में मौजूद थी। यहाँ पर तीज माता की पूजा होनी थी। वहीं महिलाओं के खाने पीने, नाच गाने का बंदोबस्त किया गया था। गौरी के घर वाले भी आ चुके थे। सुनीता जी गौरी और अंजना जी के साथ बाहर गार्डन में सभी महिलाओं के पास थी। वहीं सभी मर्द महल के अंदर बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। महिलाओं के प्रोग्राम में उनका कोई काम नहीं था, इसलिए सब अंदर बैठकर काम और बिजनेस की बातें कर रहे थे। बाहर महिलाएं आपस में बातें कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी और कुछ नाच गाना कर रही थी। वहीं हमारी गौरी सबके बीच उदास सी चेहरा
लटकाए बैठी हुई थी क्योंकि उसके पति अभी तक वापस नहीं आए थे। उसके चेहरे की उदासी देख अंजना जी, जो सुनीता जी से बातें कर रही थी, उनको बुरा लग रहा था, पर वे कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वापस सुनीता जी से बातें करने लग गई। देखते ही देखते और 1 घंटा बीत गया, पर शिवांश का अभी भी कुछ पता नहीं था। गौरी की नज़रें महल के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, पर उसकी नज़रों का जिसकी उड़ी थी उसका तो कुछ पता ही नहीं था। गौरी की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक नाराज़गी, एक गुस्सा था जो शिवांश के लिए था। तभी पड़ोस की औरत ने गौरी की तरफ देखा और बोली, बिंदनी, तुम घूमर नहीं करोगी? अरे हमें भी तो पता चले नई बिंदनी कैसा नाचती है। उस औरत की बात गौरी ने अंजना जी की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। गौरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी जगह से उठकर सबके बीच आ गई। तभी गाना बजा। गौरी ने अपने पल्लू का एक कोना पकड़ा और घूमर करने लगी। सब लोग उसे देख रहे थे, कितना खूबसूरत नाचती है वो। गौरी बहुत ही खूबसूरती से घूमर नृत्य कर रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अंजना जी और सुनीता जी ने उसकी बलाएं ले ली। तभी महल के अंदर ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल एंटर हुई। उस गाड़ी में से शिवांश बाहर निकला और जल्दी से महल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसकी नज़र गार्डन में नृत्य करती अपनी मिस्री पर गई तो एकदम अपनी जगह पर रुक गए। नजरें अपनी बीवी पर अटक गई, जो कितनी नजाकत से घूमर कर रही थी। उसकी अदाएं देख शिवांश की धड़कन बढ़ गई, सांसें तेजी से चलने लगी, सीने ऊपर नीचे होने लगा। वो आंखों में जुनून और शिद्दत लिए एकटक अपनी पत्नी को देखने लगा। तभी घूमर करती गौरी की नज़र उस पर पड़ी तो उसके घूमर करते कदम रुक गए। वो एकटक पति की शिद्दत और जुनूनी नज़रों में देखने लगी। धड़कनें बढ़ गई और सांसें तेजी से चलने लगी। सभी औरतें उसे नाचने के लिए बोल रही थी क्योंकि वो बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी। पर गौरी की नज़रें तो शिवांश पर ठहरी हुई थी, जो खुद उसे ही देख रहा था। तभी कुछ याद आते ही गौरी ने नाराज़गी से अपनी नज़रें शिवांश से फेर ली और अपनी मासा और सासू मासा के पास जाकर बैठ गई। बीबी की नज़रों में नाराज़गी देख और उसे ऐसे नाराज़गी से नज़रें फेरता देख शिवांश बेचैन हो गया। वो जल्दी से बेचैन होकर गार्डन की तरफ बढ़ने लगा, पर साकेत की आवाज़ सुनकर रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। साकेत उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, जमाई साहब, बहुत देर कर दिया आपने आने में। शिवांश ने उससे हाथ मिलाया और बोला, ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। साकेत ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों अंदर महल की तरफ बढ़ गए। हालांकि शिवांश अभी भी टेढ़ी नज़रों से गार्डन की तरफ देख रहा था और बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे पता था कि उसकी बीवी उसके लेट आने की वजह से उससे नाराज है। शिवांश तड़प रहा था। उसे जल्द से जल्द अपनी बीवी के पास जाना था, उसे मनाना था, उसे अपनी बाहों में लेना था। पर मजबूर कुंवर शाह अभी उसके पास नहीं जा सकते थे, इसलिए वो साकेत के साथ महल के अंदर चला गया। लिविंग रूम में सोफे पर प्रदीप जी के, अनुभव जी के और 1-2 इंसान और बैठे हुए थे जो उनकी पहचान के थे और प्रदीप जी के दोस्त थे। शिवांश ने पहले प्रदीप जी के पाँव छुए और फिर अनुभव जी के पाँव छूकर बोला, आप कैसे हैं पापा? अनुभव जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए बोले, यशस्वी भवा, हमेशा खुश रहिए। हम ठीक हैं जमाई साहब, पर आपने आने में देर कर दी। शिवांश वहीं एक सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और बोला, जी ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए उसमें टाइम लग गया। अनुभव जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर सब कुछ देर बात करते रहे, पर हमारे शिवांश बाबू का पूरा ध्यान तो अपनी बीवी की तरफ था। वो जल्दी से जल्द उसके पास जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और सबको देखते हुए
बोला, हम फ्रेश होकर आते हैं। सबने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो अपने रूम में आया और अपना कोट और टाई निकालकर सोफे पर रखते हुए बोला, जान, हमें पता है आप नाराज हैं हमसे। नाराज करने वाले काम भी तो किए हैं हमने। आज आज हमारी मिस्री का इस घर में पहला त्योहार है। आज उन्होंने हमारे लिए सुबह से व्रत रखा हुआ है और हमारे लिए भूखी प्यासी बैठी है, और हम सुबह से उनसे दूर अपने काम में लगे हुए हैं। अब हमें अपनी पत्नी को मनाना होगा, पर पहले उन्हें अपने पास तो लाना होगा। उसके बाद ही हम उन्हें मनाएंगे। मना तो हम लेंगे ही हमारी मिस्री को, पर सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं। यह बोल उसने आकर्षक तरीके से अपने चेहरे पर हाथ फिराया और कातिल मुस्कान लिए बोला, वैसे आज के गिफ्ट को देखकर तो आप वैसे ही मान जाएंगी और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी फिर कुछ सोचकर। पर क्या आपको वो गिफ्ट पसंद आएगा? देखते हैं, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं आपको मनाने के। यह बोल वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। वहीं बाहर गार्डन में गौरी सबके पास बैठी हुई थी। सभी महिलाएं आपस में बातें कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। तीज माता की पूजा हो चुकी थी, इसलिए सब अब वैसे ही बैठी हुई बातें कर रही थी। गौरी भी मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी, पर उसका पूरा ध्यान तो अपने पति में था जो महल आ चुके थे। वो जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहती थी, पर सभी के बीच में से उठकर जाए कैसे? और फिर नाराजगी भी तो दिखानी थी पति को, इसलिए तो उसने अपनी नज़रें भी फेर ली थी अपने पति से। पर मैडम पति के बिना रह भी नहीं पा रही थी। सुबह से उसका इंतजार कर रही थी। अब जब वो वापस आ चुके हैं तो उसके पास जाने के बेचैनी हो रही थी। पति की बाहों का सुख हासिल करने के लिए तड़प रही थी। शिवांश ने जल्दी से शावर लिया और तैयार होकर नीचे आ गया। यहाँ इस समय साकेत के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शिवांश ने उसे ध्यान नहीं दिया और जल्दी से नीचे आया और महल से बाहर जाने लगा, पर साकेत की आवाज़ सुनकर रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। साकेत उठकर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ जमाई साहब, वापिस कहाँ जा रहे हैं आप? शिवांश की बात सुनकर समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो अपनी पत्नी के पास जा रहा है, उसे देखने के लिए, उसे मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए। उसने खुद को संभाला और कुछ बोलने को हुआ, पर तभी उसके कानों में पायल की मधुर आवाज़ पड़ी। उस आवाज़ को महसूस कर शिवांश की नज़र उस तरफ गई तो देखा उसकी पत्नी किचन से बाहर आ रही थी। दरअसल शिवांश जब ऊपर अपने रूम में था तभी गौरी किसी काम से अंदर आई थी। गौरी को देख शिवांश एकटक उसकी तरफ देखने लगा। साकेत की नज़र भी उसकी तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन को देखने लगा। तभी गौरी की नज़रें भी उन दोनों पर पड़ी। अपने पति को देख एक पल को उसकी नज़रें उस पर जम सी गई। सिंपल वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट में कमाल का लग रहा था, पर उसने जल्दी उससे अपनी नज़रें हटा ली। यह देख शिवांश बेचैन हो गया। गौरी बिना उस पर ध्यान दिए उसके बगल में से निकलकर बाहर की तरफ चली गई। यह देख शिवांश की मुट्ठी भींच गई, जो बहुत ज़्यादा बेचैन होकर उसकी तरफ देखता रहा। साकेत उसे ही देख रहा था जो अभी भी जाती हुई गौरी को देख रहा था। उसी आंखों की बेचैनी संकेत से छुपी ना रह सकी। वो कुछ बोलना तो नहीं चाहता था, पर फिर उसने पूछ लिया, कुछ हुआ है क्या जमाई साहब आपके और लाडो के बीच? उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा तो साकेत फिर बोला, माफ़ कीजिए, हम पूछना नहीं चाहते क्योंकि यह आप दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, पर हमारी बहन हमारी जान है। हम जब से आए हैं हमें वो थोड़ी उदास लगी, बस इसलिए पूछ लिया। शिवांश ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, माफ़ी मत मांगिए, आपका हक है अपनी बहन के बारे में जानने का। रही उनकी उदासी की बात, तो आपकी बहन हमसे नाराज़ हो गई है क्योंकि हम आज के दिन भी ऑफिस चले गए और आने में भी लेट हो गई, जबकि हम उन्हें बोल कर गए थे कि हम जल्दी आएंगे। उसकी बात सुनकर साकेत के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें मनाने में, क्योंकि हमारी बहन अगर नाराज़ हो जाए तो वो जल्दी मानती नहीं है। साकेत की बात सुनकर शिवांश अपनी दाढ़ी को मसलते हुए शिद्दत से बोला, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, हम उन्हें मना लेंगे।
वैसे उन्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। ऐसे ही शाम हो गई। गौरी के घर वाले भी इजाज़त लेकर चले गए। अंजना जी ने गौरी की तरफ देखा और बोली, बिंदनी आप भी जाइए अब अपने रूम में, हम खाना रूम में ही भिजवा देते हैं, खा आराम कर लीजिए। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर अपने कमरे में चली गई। फिलहाल उसे भी जल्दी से अपने पति के पास जाने की, बेशक वो उसके साथ नाराज थी पर सुकून तो फिर भी अपने पति के पास ही मिलता था उसे। गौरी जैसे ही अपने रूम में पहुंची, किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया और दीवार से लगा दिया। गौरी के मुंह से एक चीख निकल गई जो उसके गले में ही रह गई, क्योंकि सामने वाले इंसान ने अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर दिया था। गौरी ने नजरें उठाकर देखा तो उसके पति अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। शिवांश उसे देखते हुए धीरे से अपनी गहरी आवाज में बोले, हमारी जान, चिल्लाकर पूरे महल को यहाँ इकट्ठा करना चाहती हैं क्या आप? उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर गौरी सिहर गई। शिवांश ने धीरे से उसके मुंह पर से अपने हाथ हटाकर उससे दूर नहीं हुआ। गौरी ने अपनी नज़रें झुका ली। शिवांश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, नाराज हैं आप? गौरी ने कुछ नहीं कहा। शिवांश ने उसके पल्लू को सिर से हटाया और उसके बालों को सही करते हुए शिद्दत से बोला, कोई बात नहीं, मना लेंगे हम आपको, पर उससे पहले चलिए फ्रेश हो जाइए, फिर खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाथरूम में चली गई। शिवांश ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, साले साहब ने सच कहा था, आपको मनाने में मेहनत तो करनी पड़ेगी। यह बोल वो एकटक शिद्दत से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। यहाँ इस वक्त उसकी मिस्री गई थी। कुछ देर बाद गौरी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तो शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बालकोनी की तरफ चला गया। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ चलते हुए बालकोनी में आ गई। शिवांश उसे लेकर बालकोनी साइड बने पूल के पास आ गया। गौरी की नज़रें झुकी हुई थी, उसे अभी तक भी चेहरा ऊपर कर नहीं देखा था। शिवांश उसके सामने खड़ा हो गया और उसे देखते हुए बोला, एक बार ऊपर तो देख लीजिए हमारी जान। उसकी बात सुनकर गौरी ने धीरे से चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो नजरें सीधे शिवांश से जा मिली, जो आंखों में बेशुमार प्यार लिए उसे ही देख रहा था। गौरी एकटक उसकी आंखों में देखने लगी, पर जैसे ही उसे अपनी नाराजगी याद आई, उसने उससे अपनी नज़रें फेर ली। तभी उसकी नज़र वहाँ हुई सजावट की तरफ गई। गौरी हैरानी से सब तरफ देखने लगी। फूल के पास एक टेबल और 2 चेयर्स लगी हुई थी, जिस पर बहुत सारी डिशेज रखी हुई थी। पूल के पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ तैर रही थी और उसके चारों तरफ दिए जल रहे थे। यह सब देखकर गौरी जितनी हैरान थी उतनी ही ज़्यादा खुश भी थी। वो अपनी चमकती आंखों से सब तरफ देख रही थी। उसके चेहरे की खुशी देख शिवांश को सुकून सा मिला। वो देखते हुए बोला, पसंद आया? उसकी बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और चमकते हुए बोली, बहुत ज़्यादा। इस समय वो यह भी भूल गई थी कि वो अपने पति से नाराज थी। वो खुश होकर सब तरफ देख रही थी। शिवांश ने वह बहुत ही खूबसूरती तरीके से डेकोरेशन की हुई थी। उसे देखते हुए शिवांश प्यार और आदर से बोला, आइए पहले खाना खा लीजिए और अपना व्रत खोल लीजिए। यह बोल उसने गौरी के लिए चेयर खींची और उसे बैठने का इशारा किया, पर तभी गौरी उसे देखते हुए नाराजगी से अपना चेहरा फेर लिया और उसकी तरफ पीट कर खड़ी हो गई। यह देख शिवांश हैरान हो गया। उसे तो लगा था कि उसने इतना कुछ किया तो यह देख उसकी बेबी मान जाएगी, पर यह तो अभी गुस्सा है। शिवांश को साकेत की बात याद आई, जब उसने कहा था कि गौरी आसानी से नहीं मानेगी। शिवांश को लगा था कि वो अपनी मासूम सी मिस्री को जल्दी मना लेगा,
पर अब उसे लग रहा था कि शायद साकेत ने सही ही कहा था। गौरी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। शिवांश ने गहरी सांस ली और जाकर गौरी के पीछे बिल्कुल उसके करीब खड़ा हो गया और उसके में अपना चेहरा छुपाते हुए धीरे से मगर गहरी आवाज में बोला, हमारी जान अभी भी नाराज है हमसे, पति की करीबी से। और उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर गौरी मदहोश होने लगी। दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। शिवांश की बात सुनकर वो पीछे नहीं घूमी, ना उसने कुछ कहा। यह देख शिवांश ने उसे कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए शिद्दत से बोला, तो बताइए ऐसा क्या करें कि आप मान जाएं? आप जो बोलेंगी हम वो करेंगे, पर हम आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गौरी ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। यह देख शिवांश उससे थोड़ा दूर हुआ और धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने कान पकड़ लिए। यह देख गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अपने पति को अपने सामने ऐसे घुटनों पर देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें नम हो गई। हाँ, वो शिवांश से नाराज थी, पर शिवांश ने उसके लिए इतना कुछ किया था। यह देख उसकी नाराजगी दूर हो गई थी। अभी वो बस उसे परेशान कर रही थी। उसे नहीं पता था कि शिवांश उसके सामने ऐसे घुटनों के बल बैठ जाएगा। उसने जल्दी से शिवांश के हाथों को पकड़ उसके कानों से अलग किया और भावुक होते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं? प्लीज उठ जाइए। हम नहीं हैं नाराज आपसे, हम बस आपको थोड़ा परेशान कर रहे थे। गौरी की नम आंखों को देख शिवांश घबरा गया। वो जल्दी से खड़ा हो हुआ और गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ जान, आप रो क्यों रही हैं? गौरी ने उसे देखा और रोते हुए बोली, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपको ऐसे हमारे सामने घुटनों के बल देख। आप हमारे पति हैं, आप हमारे पाँव में ऐसे कैसे झुक सकते हैं? गौरी इस समय बहुत ही भावुक हो चुकी थी। शिवांश उसके माथे को चूमते हुए सच्ची शिद्दत और लगन से बोला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।